अब भारतीय जनता पार्टी दुकान वही ऊंचे दुकान ठीके पकवान, और आपने लाला बदल दिया। 2002 से 12 तक 17 तक एक लाला रखा दुकान में, और उसके बाद जो है 17 के बाद दूसरा लाला लिया है दुकान में कि सामान बेचो। आप तीसरा लाला लिया है कि सामान बेचो। इससे काम चलने वाला है क्या क्षेत्र का विकास का? सवाल ठीक करा करो, डिसिप्लिन में करा करो। सवाल को सकारात्मक रूप से ले जाना चाहिए। सवाल को जनप्रतिनिधि के पक्ष में भी नहीं ले जाना चाहिए। भाई सलाम है आपकी कर्तव्य निष्ठा को, सलाम है आपके जो कार्य आप करते हैं, आपकी ईमानदारी सत्यनिष्ठा पर। हम कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, हम बता रहे हैं कि समय समय पर आपने क्या किया है। अरे बोला इनसे करोड़पति छोड़ ले भाई, समझ ले, मैं तेरे हर मांग पूरी कर लूं। मैं पूछना चाहता हूं मेयर साहब को कि कूड़ा घर हो चाहे कूड़ा निस्तारण केंद्र हो, वहां से बदबू ही आएगी, कोई गुलाब की खुशबू नहीं आ जाएगी। मेयर साहब, लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सब शाहपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे। साथियों, आजकल कोटद्वार में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है, कूड़ा निस्तारण केंद्र है, उस पर जनता आक्रोशित हो चुकी है और कोटद्वार में भाबर क्षेत्र से इसका विरोध, पुरजोर विरोध सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में भाजपा के कोटद्वार के मेयर का एक स्पेशल इंटरव्यू सामने आया है, जिसके पड़ताल अब हम करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और कहां तक वो बातें सत्य हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस, और स्वागत है आपका पोस्ट का पोस्टमार्टम में। साथियों, सबसे पहले देखिए ये वीडियो, जिसमें कि जनता के समक्ष कोटद्वार के भाजपा मेयर जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये पहला दिन, पहली जगह और पहला दिन धरने का जनता के। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रहे हैं वो। शैलेंद्र रावत मुर्दाबाद, तमिल भी मुर्दागढ़ वालों रे भाई, शैलेंद्र रावत मुर्दाबाद। सब शांत होगी। अरे भाई हम वोट मांग लो क्या आप लोगों से, तो हम ऊपर का ना हो रहा कर दूंगा, आप मीठा बना दो। वो कह रहे हैं कि बोले रे भाई मुर्दाबाद, यानी कि जनता अगर उनके नाम के मुर्दाबाद के नारे लगाएगी तो साथ ही साथ में वो भी मुर्दाबाद कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही जनजागरूक नेता हमें चाहिए होता है, जो जनता के साथ में खड़ा रहे, फिर चाहे खुद के ही खिलाफ मुर्दाबाद के नारे क्यों न लगाने पड़े। और साथ ही साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जब हम हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं, यानी कि नवरा करते हैं जनता को, वाकई में मेयर साहब को ये याद है कि नवरा कैसे करते हैं, कैसे 5 साल बाद, हर 4.5 साल तो गायब हो जाते हैं, और 5 साल बाद जब नेता हाथ जोड़कर, विनती कर कर, झोली फैलाकर वोट मांगने आते हैं जनता के समक्ष, तो कैसे वो उनको नवरा करना पड़ता है। यहाँ पर भाजपा के ये जो मेयर हैं, इनको भली भांति ज्ञात है कि वाकई में हर नेता को, हर जनप्रतिनिधि को, हर जनसेवक को हर 5 साल में ऐसे नवरे करने ही पड़ते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसी दिन उसी जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता के साथ में हूँ, मैं हर संभव मदद करूँगा, चाहे वो केस लड़ने की हो, चाहे वो पैसे की हो। और फिर उसके बाद जब वहाँ से कहने के बाद वो चले जाते हैं, तो अगले दिन एक व्यक्ति का ये बयान सामने आता है, जिस पर वो सीधे सीधा आरोप लगा देते हैं कि वहाँ तो आपने कहा था कि मैं हर संभव मदद करूँगा आपकी, परंतु जब हम मदद मांगने के लिए घर पर गए तो आपने साफ इनकार कर दिया। सर, हमने ये यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे मेयर साहब भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप मतलब इसको रोकना है तो कोर्ट में जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, उसका मतलब पूरा खर्चा मैं दूंगा। हाँ। तो उन्होंने, हम उनके पास गए, 4-5 आदमी से, कोर्ट मतलब पैसा उसे मंगा, पैसा दो भाई हमें। हमने बोला क्या पब्लिक के सामने, तो कह रहा मेरे पास तो नहीं है पैसे, और मेरा जो शेयर आएगा मैं वो दूंगा। हमने कहा जी आपका शेयर क्या मतलब है, आप तो वो है। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा जी वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते रोकने वाले, मैं पुलिस के बलबूते पे इसको बनवा के रहूँगा। अब उसके बाद में जनता जब आक्रोशित हो जाती है और कोटद्वार तहसील तक एक रैली निकाली जाती है, मार्च निकाला जाता है, जिसमें कि नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कोटद्वार मेयर के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जनप्रतिनिधियों के, बड़े बड़े नेताओं के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। वहीं उसी दिन एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है उनका, जो कि हमने भी सुना और आम जनता ने भी सुना, पर उसी के कुछ तथ्य लेकर आज सामने आपके आते हैं हम कि क्या कुछ उन्होंने कहा, जो अपने बारे में या जो औरों के बारे में कहा, उसमें कितनी सत्यता है, कितना प्रमाण है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो शुरुआत होती है उस वीडियो की, वो एक क्लिप से होती है, आप भी सुनिए। पर्यावरण मंत्रालय से उसमें धन स्वीकृत हुआ, धन स्वीकृत होने के बाद टेंडर हुआ, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर हुआ और निर्माण कार्य शुरू हो गया।
अब जनता से मेरी विनम्र निवेदन है, मैं अपील करना चाहता हूं कि जनता पहले समझे। खाली मूली एक तरफ तो जहां देश के बड़े से बड़ा नेता झालमुड़ी खिलाने पर लगा हुआ था, झालमुड़ी की बातें बताने पर लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ आपने कोटद्वार नगर निगम में खाली मूली वाला जो बात बोली है, वाकई में हमारे दिल में उतर गई है। वैसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप पूछ रहे हैं कि खाली मूली या बता रहे हैं कि मूली खाली? अब ये समझ में नहीं आया, कृपया करके बताइएगा। वो कूड़ा निस्तारण का है। खाली टेंचिंग ग्राउंड तो एक ऑन द रिकॉर्ड उसकी वो लिखा हुआ है कि ये टेंचिंग ग्राउंड है, उसका तो कूड़ा निस्तारण है। कूड़ा आया, उसका निस्तारण हुआ, वहाँ मशीन लगेंगी और निस्तारण होने के पश्चात जो है वो बाहर जाएगा। वो वहाँ ना तो कोई दुर्गंध आएगी, ना कोई वहाँ इस तरीके का वातावरण गंदा होगा। कोटद्वार मेयर साहब कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो दिशा भ्रमित कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। ये कूड़ा केंद्र नहीं है, ये कूड़ा निस्तारण केंद्र है। वहां से सारा कूड़ा आएगा, इकट्ठा होगा और उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मेयर साहब को कि कूड़ा घर हो चाहे कूड़ा निस्तारण केंद्र हो, वहां से बदबू ही आएगी, कोई गुलाब की खुशबू नहीं आ जाएगी। मेयर साहब, ये बात तो आपको भली भांति याद होनी चाहिए कि जहां पर कूड़ा एकत्रित होता है वहां से गुलाब की खुशबू नहीं आती है, वहां से आती है तो वो दुर्गंध आती है। वहां पर वो जंगली जानवर उस तरफ आकर्षित होते हैं। वहां पर जो दुर्गंध से वो दुविधा होगी वहां की जनता को, वहां की जो स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, वहां पर जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको वहां पर दिक्कत ही होगी, परेशानी ही होगी। तो आपका ये कहना कि वो कूड़ा घर नहीं, कूड़ा निस्तारण केंद्र बन रहा है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सरासर गलत है। मैं कहीं विरोध से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जनता की सेवा ईमानदारी से करी है अब तक और आगे भी ईमानदारी से करूंगा। कोटद्वार मेयर ने कितनी ईमानदारी से सेवा की है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक आप कोटद्वार के विधायक रहे, एमएलए रहे, और उसके बाद आपने कोशिशें तो बहुत की, परंतु जब भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया तो आपने पार्टी बदल ली। 2022 में आपने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस ने आपको यमकेश्वर विधानसभा सीट से लड़वाया, जिसपे कि आप 10,000 वोटों से हार जाते हैं। फिर उसके बाद आपने 2024 में फिर से आपने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ा और सीधा फिर से उस बिन पेंदे के लोटे की तरह आप लुढ़ के और इधर आ गए कहाँ, भाजपा में फिर से, और फिर से वही गुणगान होने लगे आपके देश सेवा वाले। कितनी ईमानदार छवि के आप हैं, ये सब जानते हैं। कोटद्वार मेयर को याद दिलाना चाहते हैं हम कि 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट, जो कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर कितना बड़ा कांड हुआ था। जी हां, अंकिता भंडारी हत्याकांड। और उस हत्याकांड में 2022 में आप उस समय पर कांग्रेस में थे, तो आप कैसे वनंतरा रिजॉर्ट में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर सबूत दिखा रहे थे और मांग कर रहे थे, फांसी की, गोली मारने तक की बात कर रहे थे। सुनिए, देखिए ये वीडियो। सारे तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतका के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। मृतका के परिवार को सरकारी नौकरी में स्थान मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से जनता को आश्वस्त करें कि इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाके एक समय अवधि में इसको जो है दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम करें। हमारी बहन और बेटी का जो है जघन्य अपराध किया जा रहा है, हम चुप बैठ जाएंगे, हमारा तो खून खोल जाएगा। उनको तो मार देना चाहिए था वहीं पे। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए। और उसके बाद 2024 में आप भाजपा में शामिल होते हैं। उसके बाद 2025 में आप कोटद्वार से मेयर का चुनाव जीतते हैं और कोटद्वार नगर निगम के दूसरे मेयर बनते हैं। फिर उसके बाद आप जब अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए रोष प्रकट होता है उत्तराखंड में जनता का, तो आप यहाँ क्या कर देते हैं, कोटद्वार के लाल बत्ती चौराहे पर विपक्ष पर आरोप लगाते हैं और विपक्ष का पुतला दहन करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। ये आपकी सच्ची निष्ठा को दर्शाता है, आपकी ईमानदार छवि को दर्शाता है, बताता है कि आप कितने ईमानदार हैं। कि जब आप 2022 में कांग्रेस में थे तो अंकिता भंडारी के कातिलों के बारे में आपको सब पता था, किस पर कार्रवाई होनी है सब पता था, किसको गोली मार देनी चाहिए वो सब पता था आपको। अंकिता भंडारी के परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तब आप कह रहे थे। अंकिता भंडारी को परिवार को 1 करोड़ की सहायता मिलनी चाहिए, तब आप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। परंतु ये आपकी ईमानदारी ही है कि आप भाजपा में आते ही फिर से भाजपा के गुणगान करने लगते हैं। और जब आपके पूर्व में
आपके जो बयान थे उनकी कड़ी निंदा कर देते हैं और उनको सरासरी सिरे से नकार देते हैं, साफ सिरे से नकार देते हैं और यहाँ पर विपक्ष का पुतला फूंकते हैं। हमें समझ नहीं आता आप ईमानदारी किस तरफ दिखा रहे हैं, क्या भाजपा की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ, या फिर उस 2022 में जिसको आपने अपनी बेटी कहा था कि अगर अंकिता भंडारी के समय, हत्याकांड के समय पर अगर यहाँ के लोगों को इल्म हो जाता, जानकारी मिल जाती तो अंकिता भंडारी आज हमारे बीच में होती। उस समय वो आपकी बेटी थी, परंतु 2024 में सत्ता परिवर्तन करते ही, पार्टी परिवर्तन करते ही वो आपकी बेटी नहीं रही। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ से भाजपा के एक भी कार्यकर्ता या फिर पार्षद या नेता कोई आया हो अंकिता भंडारी के हक के लिए आगे, नहीं, बिल्कुल नहीं आए। ना कभी उनका कोई वक्तव्य आया है, ना कभी उनका कोई कार्य दिखाया है जनता के समक्ष, जनता के बीच में और जनता के लिए, जनता के हित में। इससे ईमानदार छवि आपकी और क्या दिखाएं हम, जो अगली वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, विजुअल देखिए। वहाँ जो हमारी बेस बुनियाद होती है वो बुनियाद तो हमारी खोखली पड़ी है, और जब खोखली पड़ी है तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी दुकान वही, ऊंचे दुकान फीके पकवान, और आपने लाला बदल दिया। 2002 से 12 तक 17 तक एक लाला रखा दुकान में, और उसके बाद जो है 17 के बाद दूसरा लाला ले आए दुकान में कि सामान बेचो। आप तीसरा लाला ले आए कि सामान बेचो। इससे काम चलने वाला है क्या क्षेत्र का विकास का? भाई साहब, इस बयान ने तो आपकी तारीफ में 4 चांद लगा दिए हैं और ये बता दिया है कि कितनी ईमानदार छवि के आप हैं। आपके बयान, आपके भाषण, आपके वक्तव्य, आपकी बातें जब आप भाजपा में होते हैं तब कुछ और होती है, और जब कांग्रेस में होते हैं तब कुछ और होती है। ये जो वीडियो चल रही है ये उस समय की है जब आप यमकेश्वर विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, और आप क्या कह रहे हैं कि भाजपा ने लाला बदल दिया। पहले एक लाला लाए, फिर दूसरा लाला लाए, फिर तीसरा लाला लाए। बस ये लाला ही बदल रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं बदल रहे। तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने पार्टी बदल दी, कितना बदलाव आया? ये आपकी बातों से पता चल जाता है, क्योंकि जब आप उस समय पर यमकेश्वर से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय यानी कि 2-3 सालों के अंदर ही भाजपा ने सारे विकास के कार्य कर दिए, जो विकास कार्य आप उस समय याद दिलवा रहे थे। यह आपकी ईमानदार छवि को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है, ये आचरण रहा है जनता को ठगने का। डबल इंजन की सरकार बनी थी, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक ग्राम प्रधान भी 6 महीने में सीखता है काम। आपने 1 मुख्यमंत्री बदला, 2 मुख्यमंत्री बदले, 3 मुख्यमंत्री बदले। कहाँ है महंगाई? कहाँ है? कहाँ खड़ी है महंगाई? बेरोजगारी कहाँ खड़ी है? जो 24,000 पद हैं, अगर आपने विज्ञप्ति किया होंगे अखबार में कि आवेदन के लिए, तो आवेदन हुए। आवेदन होने के बाद जो है उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उनकी चयन प्रक्रिया नहीं हुई। चयन प्रक्रिया हुई तो उनको ज्वाइनिंग आदेश नहीं मिला। सब इस सरकार ने जो है सरकारी 24,000 पद जो है पिटारों में बंद कर रखे। तो कहाँ रोजगार दिया आपने? उस समय आप कह रहे थे कि बीजेपी का चरित्र जनता को ठगने का रहा है, और आपने ये तो कहा ही था कि लाला बदल रहे हैं, और साथ ही साथ में आपने ये भी कहा कि ऊंची दुकान फीके पकवान उस समय। लेकिन अब देखकर लगता है कि ऊंची दुकान बढ़िया पकवान, यही दर्शाता है। अब ये आपकी सत्यनिष्ठा को दिखाता है। ये तो रही वीडियो की बात। आपकी ईमानदारी का ऑडियो क्लिप भी हमने सुना है और जनता ने भी सुना है, जिस पर कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव पर, बीडीसी के चुनाव के समय पर आप कैसे सेटिंग गैटिंग कर रहे थे, ये सब हमने सुना भी। आप भी सुनिए पहले वो ऑडियो क्लिप, छोटा सा उसका एक पार्ट, कि आप कितनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अरे बोला इनसे करोड़पति, छोड़ ले भाई, समझ ले, मैं तेरे हर मांग पूरी कर लूं। मेरी बात सुन, 5 साल तक अगर बजट नहीं देगी तुझे, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। सबसे ज्यादा क्षेत्र पंचायतों में तेरे लिए बजट दिलवाऊंगा। चाहे तू चिंता नहीं कर। ठीक है ना? हाँ जी। और खैर फैसला और पहले देख आज मत, अब हाँ बोल, बात खत्म। ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल कर दूंगी तेरा। मैं कोई बात नहीं, आपको फोन कर थोड़ी देर, मेरा वाइफ बात करेगा। हाँ कर ले भाई, कर ले। तो सुना आपने भाई, हम तो ये जानते हैं कि इतना उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए, और शायद ही किसी नेता ने इतनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन किया हो, अपना कर्तव्य निभाया हो कि भाई पार्टी के लिए जब जिस समय जिस पार्टी में हो उसके लिए बिल्कुल टूट कर काम करना, बिल्कुल A to Z काम करना। भाई सलाम है आपकी कर्तव्य निष्ठा को, सलाम है आपके जो कार्य आप करते हैं, आपकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा पर हम कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। हम बता रहे हैं कि समय समय पर आपने क्या किया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पत्रकारों को सही सवाल पूछने चाहिए। आपने जो इंटरव्यू दिया है अभी हाल फिलहाल में,
उसमें आपने ये कहा है कि भाई पत्रकारों को सही सवाल पूछने चाहिए। भाई किस तरह के सवाल पूछे पत्रकार, अब आप ही बता दीजिए। ये पत्रकारों का वाकया होता है कि पत्रकार बोलते हैं कि आपकी छवि धूमिल हो रही है। छवि क्या धूमिल हो रही है उसमें बताओ ना। सवाल ठीक करा करो, डिसिप्लिन में करा करो। सवाल को सकारात्मक रूप से ले जाना चाहिए। सवाल को जनप्रतिनिधि के पक्ष में भी नहीं ले जाना चाहिए और सवाल को जनता के भी विपरीत नहीं ले जाना चाहिए। सवाल करना चाहिए न्याय संगत, जो उचित हो। उसी पे पत्रकार सम्मानित पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग जनता की सेवा के लिए बने हैं, पत्रकार भी जनता की सेवा के लिए हैं, तो उसको सकारात्मक कोई रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। पत्रकार तो एक आईना होता है जो इन नेताओं को उनकी हकीकत दिखाता है, वो दर्पण है उस समाज का। और जब आप ही सवाल बताएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए, तो उस उत्तर का, उस सवाल का औचित्य ही कह रह जाता है जब आप ही तय करेंगे कि सवाल कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए और जवाब भी क्या होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये गोदी मीडिया नहीं है यहाँ पर जो आपको पहले से ही सवाल लिख कर देंगे और आप उसके जवाब रट कर आएंगे और याद कर कर बताएंगे। ये यहाँ पर का एक जागरूक मीडिया है, एक यहाँ का एक सोशल मीडिया है और एक सोशल मीडिया में काम करने वाला एक जागरूक सेवक है जो सवाल आपके सामने पूछते हैं और उत्तर जानने का अधिकार वो भी उसी समय रखता है। तो साथियों, आपने जाना कि कितने ईमानदार हमारे नेता होते हैं, कितनी ईमानदार उनकी छवि होती है, कितनी कर्तव्य निष्ठा उनकी पार्टी के प्रति होती है। देखा आपने कि एक नेता कैसे जब एक दल में होता है तो वहाँ की बांसुरी बजाने लगता है, फिर जब दूसरे दल में जाता है तो फिर उस दल की बांसुरी बजाने लगता है, और पहले वाले दल में जब रहते हुए उन्होंने जो कहा था उसको सिरे से नकार देते हैं, झूठ करार देते। तो भाई, जब नेता पार्टियों का ही होकर रहेगा, जनता के हित की नहीं सोचेगा, जनता का नहीं होगा, तो कैसे उसे हम जनसेवक कह सकते हैं। इन तमाम नेताओं को अपने नाम के आगे से जनसेवक हटा देना चाहिए। ये किसी प्रकार की भी जनसेवा नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी धन सेवा कर रहे हैं, अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता चाहे वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड की बदबू से मर जाए, त्रस्त हो जाए, या फिर